दोस्तों को मदऊ करने का मकसद यही था। प्रेस क्लब के उन मेंबरान के लिए कि जो मुख्तलिफ़ सरकारी स्कीमों में से मुस्तफ़ीद नहीं हो सके और अब जिनका हक़ है कि उनको भी वो भी उसी तरह मुस्तफ़ीद हों जिस तरह पहले तमाम साथी बशमूल मेरे मुस्तफ़ीद हुए। बात पर इत्मीनान और आज खुश हूँ कि जो बात मैं गुज़श्ता 4-5 साल से कह रहा था कि आप लोगों को जो कुछ मिलेगा वो हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब हुकूमत से मिलेगा। आपको जो कुछ मिलेगा या जो कुछ बना है वो तमाम जो मौजूदा मीडिया टाउन है उसके अंदर मौजूद है। मेरी ये आदत रही है कि अगर मेरे पास ज़िम्मेदारी है, अगर मैं मुंतखब हो कि मैंने कोई ज़िम्मेदारी ली है तो मैं उतना अरसा ही जो प्रैक्टिकल उसमें इन्वॉल्व रहता हूँ। बाद में दोस्तों को बताता रहता हूँ कि यार आप इस तरह कर ले, इस तरह कर ले। कभी मैंने किसी की वर्किंग में मदाखलत नहीं की। मैंने आखिरी ज़िम्मेदारी बहसीयत सदर मीडिया टाउन वो अदा की और जब वो मैं अदा कर चुका उसके बाद मैं यहाँ पर गुज़श्ता 4 साल से 5 साल से मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन भी दी और सारा ज़बानी भी कहता रहा। ही कहता था कि जनाब आपके लिए अगला मरला अल्हम्दुलिल्लाह वो मैं मंजूर करा चुका हूँ और उसकी सारी कार्रवाइयाँ मुकम्मल हो चुकी हुई हैं। क्योंकि मैं मुंतखब नुमाइंदा नहीं हूँ, ना मैं क्लब का, ना मैं यूनियन का, ना मैं मीडिया टाउन का। आप लोगों का काम मंजूर हो चुका हुआ है। जो ज़िम्मेदारान हैं वो एक दफ़ा पंजाब जर्नलिस्ट हाउसिंग फाउंडेशन के दफ्तर में कदम रख लें। अगर वो खाली हाथ वापस आया तो मैं उसका जवाब दे हूँ। नेशनल प्रेस क्लब के तमाम सदूर को उसके बाद भी ये बात कही, लेकिन कोई शख्स जो है वो PJHF के दफ्तर में नहीं गया। बरादरम कैसर मिर्ज़ा, जैगम नकवी, फुरकान राव, रज़ाक सियाल, इन लोगों ने हिम्मत की, ये उस दफ्तर में गए हैं। सितंबर खाली आज वापस नहीं आए और वहाँ से लेके निकले हैं। उन्होंने बताया कि जनाब ये मंजूर हो चुका है। मैं राना अजीम साहब का भी मशकूर हूँ। लाहौर में PFJ के भी शायद आपके साथ गए हों। बहरहाल उनकी भी मशावरत या उन्होंने भी आपकी इस मामले में रहनुमाई फरमाई। वो मरला ओपन हो गया कि ये चीज़ मंजूर हो चुकी है और उसके बाद वो एक सर्कुलर उन्होंने जारी किया रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और DC पिंडी को कि आप जो है इस मकसद के लिए सरकारी ज़मीन की निशानदेही करें ताकि इसको फर्दर आगे चला जा सके। अब चूँकि यहाँ पे सारी सियासत और वो सब ठीक है, हर एक का हक़ है वो करे। उसके बाद 30 नवंबर को PJHF का इजलास, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का इजलास होता है। उसमें उसके बाद जो अनाउंसमेंट्स आई हैं वो ये आई कि जी फ़ेज़ 2 की मंजूरी दे दी गई। हालांकि वो फ़ेज़ 2 की मंजूरी इससे पहले हो चुकी है। वो भी जाएगा, वहाँ पे रिकॉर्ड मौजूद है, वहाँ पे पता लग जाएगा कब मंजूरी हुई है और क्या क्या प्रोसीजर अडॉप्ट किया जा रहा है और कैसे लोग चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। उस अजलास में जो उसके बाद प्रेस रिलीज़ जारी हुई और दावे किए गए वो यही था कि फ़ेज़ 2 जो है उसकी मंजूरी हो गई है और मीडिया टाउन से मुल्हिका जो जगह है पीछे महकमा जंगलात की और बैरिया टाउन के दरमियान एक खाई है, वो जो है उस पर वो उसकी मंजूरी हो गई। और फिर उसमें तमाम चीज़ें रिकॉर्ड में हैं। आप तमाम लोग अखबार नवीस हैं, आप लोग तमाम के वसाइल हैं। लाहौर जाके अगलों को कहें कि भाई हमें रजिस्टर दिखाएं, आपके सामने ईच एंड एवरीथिंग आ जाएगी। पहली बात तो ये कि जब से मैंने ये दोनों चीज़ें छोड़ी उसके बाद कोई सदर जो है उसने PJHF के दफ्तर नहीं गया और ना इस पर कोई गुफ्तगू हुई, ना कोई मीटिंग हुई। अगर किसी ने कोई मीटिंग हुई और इस पर कोई बात की है तो वो रिकॉर्ड पर होनी चाहिए। उस जो अनाउंसमेंट हुई उसमें 121 कनाल का आपके पास आपके लीडरान ने उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की हैं और उसके दावे भी किए हैं। जो फैसले बाद में लिखे गए जो हुए उसमें उसके 2 दिन बाद जो है वहाँ पर उन खाइयों पर बुलडोज़र चलना शुरू हो गए।
और जब पूछा गया कि बुलडोज़र किसके, तो उन्होंने कहा जी ये नेशनल प्रेस क्लब को ये जगह मिल गई है तो उसके लिए ये सीधी हो रही है। वहाँ पे 58 कनाल बैरिया टाउन ने सीधी करके अपनी पिकेट बना ली। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं बैरिया टाउन ने क्या किया, महकमा जंगलात जाने, उनकी ज़मीन जाने। लेकिन 2 दिन जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के नाम पर तमाम महकमों को खामोश करा ही रखा गया कि ये उनके लिए जगह है। जब उसका कब्ज़ा मुकम्मल हो गया, पंजाब हुकूमत की तरफ से वजाहत आ गई कि हम वो जगह नहीं दे रहे, वो तो जगह ख़त्म। अब आ जाती है 121 कनाल की बात। वो जो बोर्ड के अजलास में जिसकी मंजूरी दी गई है, उसमें कहा गया है कि वो 121 कनाल जो है वो जो एग्जिस्टिंग मीडिया टाउन है, जो उसकी बाउंड्री है, उसके अंदर है। उस पर भी यही सवाल उठाया कि बता दिया जाए वो 121 कनाल कौन से हैं। उस पर भी मैंने आप पोस्ट कर दी कि वो जो 121 कनाल गिन रहे हैं, वो 121 कनाल जो हैं वो एग्जिस्टिंग मीडिया टाउन के पार्क्स और ग्रीन बेल्ट्स गिनी जा रही हैं। फिर 2 दिन बाद मैंने वो नक्शा भी जारी कर, अच्छा उसी इजलास में एक मंजूरी हुई कि जो है वो प्लाट काट के एग्जिस्टिंग जगह से 29 प्लाट क्रिएट किए, और वो जो है वो अखबार नवीसों की बजाय, वो सहाफ़ियों की बजाय, वो CM सेक्रेटेरिएट के जो की इमा पर अलाट किए जाएँ और मंजूरी, वो अलाट पहले 29 ने, वो जो मिनट्स हैं उसका अनेक्चर E है, उसमें वो 29 नाम सारे हैं। आप लोग भाई साफ़ी हो, आपके आँख पे डाका डाला है, आप वो मुतालबा करें कि वो 29 नाम कौन है, आपको सब पता लग जाएगा कि क्या मामला है। मैंने नक्शा जारी किया कि जनाब ये 29 जो हैं संकन गार्डन से काटे जा रहे हैं, मौके पर मौजूद है, जाके चेक कर लें कि वो 29 प्लाट जो हैं वहाँ पे काटे गए हैं। अब जो मीडिया टाउन है वो है प्रेस क्लब की स्कीम, और एक्ट के तहत जो भी प्रेस क्लब की स्कीम है उसमें 80% कोटा जो है वो अरकान का है, 20% जो है वो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, रेडियो, TV और उनके लोगों का है। लेकिन ये जो गैर कानूनी तौर पर 29 काटे गए और गैर कानूनी तौर पर अलाट किए गए, अगर हम ये कहते हैं कि उसी कोटे पर अमल किया जाए, अगर हम इसको एक लम्हे के लिए कि तस्लीम भी कर लें कि हाँ जी आप प्लाट काट लो, तो उसमें 24 प्लाट जो है वो नेशनल प्रेस क्लब के बनते हैं और उनके मेम्बरान के बनते हैं। सबसे बड़ी दूसरी ये बाकायदगी हुई, जो सवाल उठाया कि भाई सदर मोहतरम आप क्या उस वक़्त अजलास में मौजूद थे ये फ़ैसले? पहले तो बात यह है कि आप उस अजलास में थे या नहीं। अगर थे तो ये फ़ैसले आपकी मंजूरी से हुए हैं या नहीं हुए, या बाद में डाले गए हैं, या आपका फ़ोटो सेशन करवाया गया है। PJHF ने एक डाका तो ये डाला, 11-12 साल हम लोग मेहनत करते रहे, वो डेवलप किया, हमें अपने हिस्से का मिला, बाकी भी सब ने अपनी अपनी मेहनत की। मैं अपनी बात करूँगा, बाकी सब जो भी करना चाहे वो अपनी बात करे। अब जब के चीज़ें तैयार हो चुकी हैं, अब PJHF पहली दफ़ा उसने पिंडी का रुख किया और उसने ये डाका डाला। जो क्या क्या ये मंजूरियाँ दे के आए हैं वो सामने आनी चाहिए। अगले हफ्ते से वो जो 121 कनाल पे जो प्लाटिंग की जो डिज़ाइनिंग की जा रही है, या उस पर इम्प्लीमेंट करने के लिए पहली दफ़ा PJHF जो है वो मीडिया टाउन में अपना दफ्तर कायम करने जा रहा है, और उसके वो तमाम एसेट्स जो हैं जो नेशनल प्रेस क्लब के और मीडिया टाउन के हैं, उस पर आके बैठ के अपनी मर्ज़ी से करने जा रहा है। मेरा मौक़िफ़ सिर्फ इतना है, और आप लोगों को आगाह करना है कि भाई मंजूरी हो चुकी है, सर्कुलर जारी हो चुका है कि आइडेंटिफाई किया जाए। उस सारे को गड़बड़ करके ये झूठ बोला गया कि वो 7 वाली जगह शामिल हो गई है, 121 कनाल है, वो क्या है। और वो जो एसेट्स वहाँ पे मौजूद, अगर मीडिया टाउन की जो इंतज़ामिया को फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, तो भाई वो PJHF से बात करे कि वो जो 6 अरब रुपए के कमर्शियल प्लाट हैं, आप उनको नीलाम करके वहाँ पे मार्केट्स बनाएं, उनके मसाइल हल करें, आपका जो कर्ज़ है वो लें, और बाकी जो उसमें से कम से कम 2 से ढाई अरब रुपया नेशनल प्रेस क्लब के हिस्से में या उनके मेम्बरान की आइंदा आने वाली स्कीम के लिए उसमें आप डेवलपमेंट पे लगा दें। ना हुकूमत पंजाब का कोई पैसा खर्च होगा, ना किसी और का। और उस दिन भी इजलास में भी जो है मुझे ये बात समझ नहीं आती कि भाई आप लोग सीधा सीधा जो है वो पंजाब हुकूमत से क्यों नहीं मांगते? आप क्यों जाके तजावीज़ देते हैं कि जो फ़लानी प्राइवेट पार्टी से जॉइंट वेंचर कर लिया जाए, फ़लाँ पार्टी से जॉइंट वेंचर कर लिया जाए?
ये भाई सूरत हाल है। आपकी जो मीडिया टाउन या फ़ेज़ 2 जो एक्सटेंशन नए मेंबरान हैं, इनकी मंजूरी बहुत पहले से हो चुकी है। मैं कहता रहा जाएँ, कोई नहीं गया। ये 4-5 दोस्त गए हैं, ये और लाहौर के दोस्तों ने साथ दिया और ये चीज़ सामने आ गई कि भी मंजूरी तो हो चुकी है और इस मरले पे है। उसके बाद की सब चीज़ें आपके सामने हैं। मैं इस जो ये गैर कानूनी और ये अमल हुआ है, मैं इस पे हर हद तक जाऊँगा। मैंने अनाउंस किया है, मैं एफआईए में भी दरख्वास्त दायर करूँगा, मैं महकमा एंटी करप्शन में भी जाऊँगा, मैं नैब के पास भी जाऊँगा। आप लोग जो जो तरीका इख्तियार करना चाहते हैं, ये आपका हक़ है, मेरा हक़ नहीं है। ये उन मेंबरान का हक़ है, ये असासे उन मेंबरान के हैं जो इस नेशनल प्रेस क्लब के मेंबर हैं और जो सरकारी किसी हाउसिंग स्कीम से मुस्तफ़ीद नहीं हुए। ये सारी पिक्चर है, ये मैंने आपके सामने रख दी है। मैं अपना काम अपने सर पे करता रहूँगा। आप लोग सारे इकट्ठे हो, वो बिलखुसूस वो साथी जिनको जो प्लाट नहीं मिले या सरकारी किसी स्कीम में मुस्तफ़ीद नहीं हुए, आप लोगों को अपना हक़ लड़ने के लिए ख़ुद इकट्ठा होना पड़ेगा। मेरे समेत बाशमूल जो लोग इस हक़ से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं, वो शायद उनको इतनी दिलचस्पी ना हो, क्योंकि हमें या जिसको जो मिला था, किसी ने अपनी छत बना ली, किसी ने बेच के कहीं और बना ली। मेरी तरफ से इतनी बात है, हाउस ओपन है। मैं सिर्फ एक दरख्वास्त करूँगा कि आप किसी पर इल्ज़ाम तराशी मत करें, किसी के बारे में कोई उसकी ज़ात पर हमला ना करें, ना किसी की नीयत पर हमला करें। आप अपना हक़ मांगें, अपने हक़ के लिए बात करें, एक पढ़े लिखे इंसान की तरह और महज़ब इंसान की तरह।